सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये कहावत आपने बहुत सुनी होगी, मगर क्या सच में सभी का खून शामिल था इस देश को आजाद कराने में? आइए फैक्ट्स के साथ जानते हैं। 23 मार्च 1940 को लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है, जिसमें पाकिस्तान बनाने का रेजोल्यूशन पास होता है, जिसे करारदाते पाकिस्तान कहते हैं। ठीक इसके 5 साल बाद 1945-46 में प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं, जिसका एक सीधा उद्देश्य ये भी था कि क्या पाकिस्तान बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। इस चुनाव में दो पार्टियां मुख्य तौर पे चुनाव लड़ रही थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1585 सीट्स पे चुनाव होता है, जिसमें से 492 सीट्स मुस्लिम समाज के लोगों के लिए रिजर्व होती है। अब जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया होता है वो होता है कि मुस्लिम रिजर्व सीटों पर सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, बल्कि उन सभी सीटों पे सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग ही वोट दे सकते हैं। तो 492 मुस्लिम रिजर्व सीटों में 429 सीट्स मुस्लिम लीग ने जीती, और मुस्लिम लीग को वोट देने वाले लोग रावलपिंडी और लाहौर से नहीं थे। मुस्लिम लीग को वोट दिया लखनऊ, अलीगढ़, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और दक्षिण भारत के मुस्लिम समाज के लोगों ने। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि उस वक्त प्रोविंशियल इलेक्शंस के क्या रिजल्ट थे, जिसमें आप देखेंगे कि बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और अन्य जगहों पर 95% से ज्यादा सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। ठीक इसके एक साल बाद 1947 में इस देश का बंटवारा हुआ। लोग जो ये कहते हैं कि सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, तो जिनकी वो बात करते हैं उन लोगों ने तो पाकिस्तान बनाने के लिए वोट दिया। धन्यवाद।